नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं आज एमपीटेट वर्ग 1 के बारे में। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको पता ही है कि भाई 2025 के कैलेंडर में दिसंबर में इन्होंने बोला था कि हम एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, लेकिन 2026 का जब एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ तो उसमें से वर्ग 1 पात्रता परीक्षा का नामो निशान नहीं था। मतलब उन्होंने भर्ती परीक्षा ही हटा दी वहां से। अब जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, कोर्स ले चुके हैं, अब वो सोच रहे हैं, और जिनको भी सरकारी नौकरी की तलाश है वही अभ्यर्थी अब सोच रहे हैं कि जो वर्ग 1 की परीक्षा है उसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है भी कि नहीं है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो इसके बारे में भी जानकारी दूंगा आपको। साथ ही साथ 21,000 पद खाली है इस भर्ती परीक्षा में, मतलब वर्ग 1 में 21,000 पद खाली है, इसके विषय में भी आपको बताऊंगा। और सबसे एक मतलब इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं, एक बहुत नई जानकारी आपको बताने वाला हूं, शायद किसी भी चैनल ने आपको अभी नहीं बताई होगी। तो अंत तक एक बार जरूर जुड़े रहें यह जानने के लिए कि किस विषय में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी पास होते हैं। ठीक है ना, किस विषय में सबसे कम होते हैं, किस विषय में सबसे ज्यादा होते हैं। तो उससे आपको एक परीक्षा के लेवल का भी अंदाजा लगेगा कि इतने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था लेकिन चयन परीक्षा में मात्र इतने अभ्यर्थी बैठ पाए। ठीक है, इससे आपको एग्जाम की हार्डनेस का पता चलेगा कि भाई हमें तैयारी करने की कितनी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, न्यूज़पेपर में खबर आई हुई है कि भाई वर्ग स्कूलों में जो है 21,000 पद खाली हैं, लेकिन 8 साल में सिर्फ 2 बार। पता होगा आपको, 2018 में भर्ती परीक्षा हुई थी, इसके बाद 2023 में इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उन्होंने भर्ती करवाई। लेकिन उसमें भी इन्होंने क्या किया, वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की, बहुत ही कम पदों पर एक्चुअल में भर्ती हुई है। भर्ती तो उन्होंने हजारों पदों पर निकाली, लेकिन लगभग आधे से भी कम पदों पर उन्होंने एक्चुअल में ज्वाइनिंग दी। और उसका ही नतीजा है कि भाई अभी भी 21,000 पद खाली हैं, लेकिन सरकार जो है अभी भी सोई हुई है। और विभाग ने भी अभी डिमांड नहीं भेजी, क्योंकि ईएसबी का अभी भी कहना है कि जब तक विभाग हमें डिमांड पत्र उपलब्ध नहीं कराएगा हम भर्ती परीक्षा नहीं कराएंगे। एक बार इस न्यूज को देख लेते हैं कि पिछले 8 वर्षों में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पिछले 8 वर्षों में 2018 और 2023 में 2 बार ही परीक्षा हुई है। और ये कितने पदों पर हुई थी, 15,000 पदों पर इन्होंने पिछली बार 2 भर्ती परीक्षाओं में जो है भर्तियां करवाई हैं। ठीक है ना, मतलब एक्चुअल में 15,000 पे तो नहीं हुई है। इन्होंने वैकेंसी कितनी निकाली, 2018 और 23 को मिला के 15,000 पदों पर निकाली। ठीक है, इसके बाद अब ईएसबी के अधिकारी क्या कह रहे हैं, ईएसबी के जो अधिकारी कह रहे हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग की डिमांड के आधार पर ही परीक्षा कराई जाती है। और इसके अलावा इन्होंने क्या है, अभी तक डिमांड भेजी नहीं है, इस वजह से इन्होंने भर्ती परीक्षा नहीं करवाई है। ठीक है, अब 2 बार में इन्होंने करीब 15,000 पद भरे हैं। कैसे भरे हैं, मतलब सरकारी स्कूलों में जो वर्ग 1 के जो पद हैं, लगभग 42,000 पद जो है स्वीकृत पद हैं। ठीक है ना, अब इसमें से क्या है, 15,000 पद ये भर चुके हैं। ठीक है, और कुछ पद ऑलरेडी भरे हुए हैं। अब इसके बाद भी करीब 21,000 पद खाली हैं। इस न्यूज कटिंग के अकॉर्डिंग 21,000 पद अभी भी खाली है। तो पूरी पूरी संभावना है इस साल ही, भले ही एग्जाम कैलेंडर में वर्ग 1 का जिक्र नहीं है कहीं पर भी, ठीक है, लेकिन फिर भी इस बार मतलब अभी भी पूरी संभावना है कि अभी मतलब 2 या 3 महीने बाद हो सकता है कि ईएसबी अपना एग्जाम कैलेंडर अपडेट कर दे, या बिना एग्जाम कैलेंडर अपडेट करे ही भर्ती परीक्षा निकाल सकता है। क्यों, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ है। यदि आप देखोगे पिछली बार 2025 के कैलेंडर में जाकर, तो वहां जैसे आबकारी भर्ती परीक्षा हो गई, आबकारी कांस्टेबल, या ऐसी और एक दो भर्ती जैसे एमपीएसआई हो गई, तो इन भर्ती परीक्षाओं को कोई जिक्र ही नहीं था, कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जब इनके विभागों ने मांग पत्र उपलब्ध करवाया तो ईएसबी ने उनकी परीक्षाएं भी आयोजित करवा के रिजल्ट वगैरह भी सब जो भी है जारी कर दिए। कुछ भर्ती परीक्षाओं की जारी भी किए जा चुके हैं, और कुछ भर्ती परीक्षाएं भी लंबित हैं जिनकी प्रक्रिया अभी भी चल रही है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यदि एग्जाम कैलेंडर में भर्ती परीक्षा नहीं दी गई है तो वह 2026 में आने की संभावना ही नहीं है। इसलिए जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं अपनी, तो उनको तैयारी अपनी कंटिन्यू रखना ही रखना है। ठीक है, अब इसके अलावा आपको पता है कि वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए तो भाई वो करवा ही चुके हैं, और 30,000 पदों के लिए वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए भी अभी क्या है, वर्ग 2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, वर्ग 3 चयन परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट पेंडिंग है अभी। और इसके बाद जो नया कैलेंडर आया हुआ है उसमें भी इन्होंने वर्ग 2 और वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा का जिक्र किया है। इसका मतलब ये इनकी परीक्षाएं भी लेंगे। ठीक है, कितने पदों पर लेंगे, लगभग 30,000 पदों पर इन दोनों की मिलाकर होने वाली है। और वर्ग 1 की यदि हम बात करें तो पिछली बार लगभग 8 साढ़े 8,000 पदों पर भर्ती परीक्षा हुई थी इसकी। तो इस बार हम भी संभावना जता सकते हैं कि लगभग इतने ही पदों पर, क्योंकि एक बार में लमसम वैकेंसी देते नहीं है भाई। ठीक है ना, 8,000 प्लस पदों पर यह संभावना रहेगी कि वर्ग 1 की चयन परीक्षा होगी। ठीक है, अब नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है इसका, यदि हम बात करें कि पिछली बार क्या हुआ था कि एक बार क्या है, इन्होंने अप्रैल में नोटिफिकेशन जो एग्जाम कैलेंडर है वो अपडेट कर दिया था। ठीक है ना, अप्रैल 2025 में एक बार इन्होंने नोटिफिकेशन जो अपना एग्जाम कैलेंडर था उसको
अपडेट कर दिया था। तो अभी भी हम एक उम्मीद ये लेकर चल सकते हैं कि आने वाले 2 से 3 महीने में, ठीक है ना, आने वाले जो 2 से 3 महीने हैं ये क्रुशियल होने वाले हैं, और 2-3 महीने में नहीं भी होता है तो आप तो इतना निश्चित मान के चलिए 2026 में ये भर्ती परीक्षा तो होकर रहेगी भाई, पात्रता परीक्षा इसकी करवाएंगे, क्योंकि स्कूलों में बहुत ही ज्यादा जरूरत है शिक्षकों की, ठीक है ना। वर्ग के पद बहुत ज्यादा खाली है, जैसा कि अभी आपने न्यूज कटिंग में भी देखा, 21,000 पद एक बहुत बड़ी संख्या होती है। तो विभाग क्या है, जब भी डिमांड पत्र भेजेगा, जब भी डिमांड पत्र भेजेगा तो ईएसबी उसके लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करवाएगा ही करवाएगा। और जो भी अभ्यर्थी अभी तैयारी में लगे हुए हैं और तैयारी करके लगभग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, वो हमेशा से रेस में आगे हैं और आगे ही रहेंगे, इसलिए आपको तैयारी आपको अपनी जारी ही रखना है, ठीक है। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था कि सबसे ज्यादा अभ्यर्थी किस विषय में पास हुए और सबसे ज्यादा अभ्यर्थी, सबसे कम अभ्यर्थी मतलब किस विषय में सबसे ज्यादा फेल हुए, ठीक है ना, दोनों का हम डेटा देख लेते हैं। ये जो टेबल है आपको भी मिल जाएगी, ईएसबी की वेबसाइट पे आप जाओगे और वहां पे आप डेटा देखोगे, सांख्यिकी देखोगे तो वहां पर आपको ये डेटा मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की 2023 में जो कंडक्ट हुआ पेपर उसके बारे में। तो लगभग 16 विषय में इसका एग्जाम होता है। एग्रीकल्चर हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, ठीक है। तो ऐसे जो विषय हैं इसमें जो हम टोटल संख्या देखकर चल रहे हैं कि भाई पात्रता परीक्षा में कितने अभ्यर्थी बैठे। इसके बाद पात्रता परीक्षा में जैसे हम भाई हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में लगभग 18,976 अभ्यर्थी बैठे हुए थे, ठीक है ना, लगभग सबसे ज्यादा अभ्यर्थी इसी में बैठे थे, 18,976 अभ्यर्थी हिंदी विषय में। और उससे भी ज्यादा इंग्लिश विषय में थे 20,215, क्योंकि सभी लोग क्या है प्राइवेट एमए कर लेते हैं और सभी को इंग्लिश में स्कोप ज्यादा दिखता है, तो 20,215 अभ्यर्थी बैठे थे इंग्लिश विषय में, ठीक है। अब इसके बाद यदि आप चयन परीक्षा का यदि आप डेटा देखो एक बार, ठीक है, जो सिलेक्शन टेस्ट हुआ 2023 में इसका यदि आप डेटा देखो एक बार, तो जैसे हिंदी विषय में बैठे कितने अभ्यर्थी, 14,104, ठीक है। इंग्लिश विषय में कितने अभ्यर्थी बैठे, 7,069, ठीक है। इसका मतलब क्या कि भाई चयन परीक्षा में जो अभ्यर्थी बैठे कहीं ना कहीं वो पात्रता परीक्षा में पास होकर ही आए, पात्रता परीक्षा यदि उन्होंने पास किए तभी वह चयन परीक्षा में बैठने के हकदार हुए, ठीक है। अब जैसे 14,104 अभ्यर्थी चयन परीक्षा में बैठ रहे हैं, लेकिन पात्रता परीक्षा में कितने अभ्यर्थी थे, पात्रता परीक्षा में थे 18,976 अभ्यर्थी। इसके बेस पे हमने सभी विषयों का एक डेटा जो सबसे ज्यादा प्रचलित विषय है, ठीक है ना, जिसमें सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, उन विषयों का एक डेटा हमने बना रखा है, एक टेबल बना रखी है, वह मैं आपको दिखा देता हूं। ये वो टेबल है, ठीक है ना, इसमें हमने पासिंग परसेंटेज बताया है, सब्जेक्ट बताया है, प्री में कितने कैंडिडेट बैठे थे, फिर मेंस में कितने कैंडिडेट बैठे और पासिंग परसेंटेज उसमें क्या रहा, ठीक है ना। इससे आपको एक आइडिया ये भी मिलेगा, इस चीज का आइडिया मिल जाएगा इसमें कि भाई मतलब कि किस विषय के पेपर जो है हार्ड आते हैं, कौन से विषय को अभ्यर्थी आसानी से पास कर जाते हैं, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा परसेंटेज हमें देखने को मिला इसमें हिंदी विषय में देखने को मिला है, ठीक है ना। हिंदी विषय में क्या है, 18,976 प्री में कैंडिडेट थे, लेकिन मेंस में हो गए 14,104, मतलब लगभग 4,000 अभ्यर्थी फेल हो गए, मतलब क्या हुआ 74.35% अभ्यर्थी इसमें पास हो गए, ठीक है ना। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा परसेंटेज इसी में था 74.35%। इसके अलावा भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार मैं हट जाता हूं यहां से, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इंग्लिश विषय में 34 मतलब लगभग 35% अभ्यर्थी पास हो पाए, 20,000 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया, 7,000 अभ्यर्थी मेंस में बैठे, चयन परीक्षा में बैठे, इसका मतलब 35% अभ्यर्थी ही पास हो पाए थे पात्रता परीक्षा में। इसका मतलब जो भी अंग्रेजी से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको अपनी तैयारी में बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और जिससे ये पासिंग परसेंटेज के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थी प्री परीक्षा में ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उससे आगे ही नहीं बढ़ पाते। और जो सबसे कम परसेंटेज हमें देखने को मिला यहाँ पे आप देख सकते हैं, संस्कृत विषय में भी अच्छा खासा परसेंटेज था, ठीक है। इसके अलावा इसमें हिस्ट्री इतिहास विषय में भी अच्छा खासा परसेंटेज था कि जो अभ्यर्थी प्री क्वालिफाई कर पाए। अब इसके बाद सबसे कम परसेंटेज जो था भाई आपका था वो सोशियोलॉजी का, ठीक है ना, समाज शास्त्र जो विषय होता है उसमें सबसे कम परसेंटेज था, ठीक है। 8,074 अभ्यर्थी बैठे, मात्र 519 अभ्यर्थी ही चयन परीक्षा में बैठ पाए भाई आपके, ठीक है ना, मात्र 519, मतलब 6.437% अभ्यर्थी भी क्वालिफाई नहीं कर पाए पात्रता परीक्षा को, ठीक है ना। ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये सब जो आपका व्यापम पे ऑफिशियल डेटा है भाई उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये जानकारी दी है, आप एक बार इसको जाकर क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो और इसी प्रकार की आप कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर मैं बहुत कुछ अपडेट करता रहता हूँ। इंग्लिश विद शिवांश राम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक भी पिन कर दूंगा। और
हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी यदि आपका वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 सीटेट को लेकर यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, तो आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू, जय।